नेगेटिविटी नहीं है। अब उसको लोग क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ तो मैं खुद पहली बार ये चीज़ देख रहा हूँ कि ऐसा भी होता है लाइफ के अंदर। मैंने देखा लोगों ने कितनी बार जॉब चेंज करी, ठीक है, इससे पहले भी मैंने जॉब चेंज की हुई है, ठीक है, हर कोई करता है लाइफ के अंदर, कौन नहीं करता कि आप किसी एक हॉस्पिटल में रहकर कभी आप किसी जैसे मानो किसी एक्स हॉस्पिटल में मौलाना जा, ठीक है, कल को आपको दिल्ली एम्स से अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप दिल्ली एम्स में ज्वाइन करोगे, ठीक है, पर वहां भी आप ट्रीटमेंट कर रहे थे ईमानदारी से, यहाँ भी आप ईमानदारी से ट्रीटमेंट कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि हॉस्पिटल चेंज करने से आपका ट्रीटमेंट करने का तरीका चेंज हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। आप रिप्रेजेंट लोग क्या करते हैं, हो सकता है मौलाना वाले आपके संग कुछ इस तरीके से बिहेव करें, वो तुमने मौलाना छोड़ दिया, पैसे के लिए छोड़ दिया, या तूने ऐसा कर दिया, या तूने वैसा कर दिया, या जो भी एक्स वाई जेड, पता नहीं क्या क्या लोग किस हद तक क्या कर सकते हैं अब देखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ क्या हो रहा है, और बच्चों को किस हद तक डाइवर्ट कर सकते हैं वो भी समझ में आ रहा है। पर बच्चा वास्तव में मतलब मासूम होता है, वही सब चीजें नहीं समझता वो, ठीक है, इमोशनली कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इमोशन क्या बन गया है यार, सब कुछ नहीं। तभी तो अपने लिम्बिक सिस्टम को स्ट्रांग रखो भाई, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम को स्ट्रांग रखो, बुद्धि को खुला रखो, ठीक है, सिर्फ लक्ष्य एक ही होना चाहिए, बिल्कुल डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। समझदार बेवकूफ बच्चा डाइवर्ट होता रहेगा, वो तो पढ़ने वाला नहीं है, वाला पढ़ने वाला नहीं है, वो दंगा मचा रहेगा। पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो सिर्फ एकदम टारगेट पर फोकस्ड है, बिल्कुल अर्जुन की तरह, बस वही बनना है आपको, एकदम टारगेट पर। चलो खैर आगे बढ़ो, एक एक करके है, ठीक है। बिलीफ सिस्टम है तभी वो चीज आपके लिए मूल्यवान है, नहीं तो जीरो है, कुछ भी नहीं है। चलो एक इमेज की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी ऑफलाइन के अंदर इन लोगों ने मतलब ये लगा ना कि आप किसी के लिए अपनी पूरी जान लगा देना, ठीक है, अगर आप उससे अलग होते हो या तो मतलब आप मतलब एक तरीके से आप उसके लिए फ्रूटफुल हो तो बढ़िया है, अगर आप अलग होते हो तो आपका अब तक का किया हुआ सब जीरो, सब जीरो। मतलब मैं खुद शॉक हूं यार, ये दुनिया में हो क्या रहा है, लोग कर क्या रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, तो बस जो भी है गलत है, ठीक है। और बच्चे भी यार समझदार नहीं होते यार, क्या पता नहीं कौन बच्चे होते हैं कौन होते हैं, आई डोंट नो, ठीक है, दुनिया ही अलग है, ठीक है, पर इतना भी नहीं अकल होती कि समझदारी होती कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है। जब चलो खैर क्या ले मतलब अब लोग अब समझ ऑनलाइन आने में वास्तव में लोग डरेंगे, ठीक है, मैं सच कह रहा हूं कि जहां लोगों के संग कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उनकी अब तक की कमाई हुई सारी चीजें बर्बाद की जा सकती है, मतलब कह सकते हो वाकई में यार ये डोंगिरी कहते हैं इसको, ठीक है, पावर है, पैसा है, हम कुछ भी खरीद सकते हैं। मैंने आजकल कुछ चैनल्स देख रहा हूं, उन चैनल्स वो चैनल्स एक्चुअल में बच्चों के चैनल्स हुआ करते थे, बड़े पैमाने पे वो खरीद लिया गया, ठीक है, फिर मैं देखो चैनल्स 1 साल से या 2 महीने से 3 महीने से एक्टिव पड़ा था ही नहीं, अचानक से वो एक्टिव हुए चैनल्स, और वो अचानक से एक्टिव हुए और जब से छोड़ा तब से बस कमेंट नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये बड़ी गंदी स्ट्रेटजी होती है कि मतलब आप ही मतलब दोनों, और मतलब अगर आप मतलब साथ रहोगे तो ठीक है, अलग होगे तो बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। चलो क्या कोई नहीं, बस इसलिए मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगा, लेक्चर के एंड में बोल रहा हूँ इसलिए, ठीक है, जिससे कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि बच्चों की पहली प्रायोरिटी मेरे लिए बच्चे हैं, सेकंड प्रायोरिटी और कुछ है, बिल्कुल एंड के अंदर, ठीक है। तो एक बात बोलना चाहूंगा आपसे, जैसे बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं सर इस चीज को लेकर के, सर हो क्या रहा है, ठीक है, ऑलरेडी हम मतलब क्या करें, मतलब वहां ज्वाइन करें, यहां ज्वाइन करें, क्या करें, बड़ा कंफ्यूज है, ठीक है। कुछ बच्चों ने मुझे रिटन में बहुत सारी चीजें लिख के दी हैं, मैसेज किए हैं, तो उससे मुझे खुद लग रहा है कि बच्चा कहाँ कंफ्यूज है, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करना, एक चीज समझा रहा हूं आपको, शायद समझ में आपके आए, ठीक है। जैसे मान लो एक बास्केट है, इस बास्केट के अंदर एप्पल है, ठीक है, रेड एप्पल। इस बास्केट के अंदर रेड के अलावा मान लो यार ग्रीन एप्पल भी है, मान लो, ठीक है, और इस बास्केट के अंदर मान लो येलो एप्पल भी है, मान लो, ठीक है, एग्जांपल ले लिया हमने, एप्पल है, रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, येलो एप्पल, शायद समझ में आपके आई ये वाली बात, ठीक है। ठीक है, इस बास्केट में एप्पल है, रेड एप्पल है, ग्रीन एप्पल है और येलो एप्पल है, समझना। आज से पहले लोग क्या बोलते थे, यार एक बास्केट है, बास्केट समझ लो एक कोर्स है, इस कोर्स के अंदर भाई ये रेड एप्पल है, ठीक है भाई, इनको हम बेच रहे हैं मान लो 100 रुपए पर केजी के हिसाब से, इस बास्केट में रेड एप्पल है, ठीक है, 100 रुपए पर केजी के हिसाब से हम रेड एप्पल को सेल कर रहे हैं, समझना मेरी बात, मैं खुद समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, ठीक है। और कहा जा रहा है ये सबसे बेस्ट एप्पल है, समझ रहे हो ना, सबसे बेस्ट एप्पल है, 100 रुपए केजी के हिसाब से इसको सेल कर रहे हैं लोग, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, जब ये एप्पल खत्म हो जाते हैं, ठीक है, फिर हम कहते हैं कि ये अगेन बेस्ट एप्पल है, अब इनको आप 100 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहे हो ग्रीन एप्पल को, ठीक है। फिर जब ग्रीन एप्पल खत्म होते हैं तो आप येलो एप्पल को सेल करते हो कि भाई नहीं ये सबसे बेस्ट एप्पल है। तो पहले तो आप डिसाइड करो कि एक्चुअल में सबसे बेस्ट क्या है आपके हिसाब से, ठीक है। अगर ये सबसे बेस्ट आप बोल रहे थे, समझना, या ये सबसे बेस्ट बोल रहे हो, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा सबसे बेस्ट जो रेड एप्पल है या ग्रीन या येलो एप्पल है सबसे बेस्ट जो आप बोल रहे हो, ठीक है। अगर आप ही बोल रहे हो येलो एप्पल सबसे बेस्ट है तो पहले आप झूठ बोल रहे थे, अगर आप पहले झूठ बोल रहे थे तो अब आप झूठ बोल रहे हो, झूठ को मतलब गलत बोल रहे हो, ठीक है। तो ये भ्रम है, ठीक है।
आप समझना, ये जो सेलर होता है ना कि यार ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये खत्म हो गया, अब ये बेस्ट है, बेस्ट है नहीं, अब ये बेस्ट है, बेस्ट है, ठीक है। तो एक तरीके से ये गलत है, ठीक है। मतलब आप कोई भी, जैसे मानो, जैसे मैं टर्म यूज करता हूं कि पहले के भी एक्स फैकल्टी बहुत बेस्ट फैकल्टी है हमारे, ठीक है, इन्हीं को प्रमोट करना है, बेस्ट 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 बेस्ट, समझ रहे हो। फिर नेक्स्ट बैच लॉन्च किया, देन अगेन ये बेस्ट 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 जो भी है, तो इस तरीके से ये गलत है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे अभी मैं देख रहा हूं ट्रेंड जो बच्चों ने मुझे बताया, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, वो वाली बात बताने वाला हूं, ठीक है। जैसे अब क्या हो रहा है, एक बास्केट है मतलब कोर्स है, समझना, बास्केट है मतलब कोर्स है। अब इस कोर्स के अंदर, क्योंकि अब जो सेल करना है, क्योंकि अब रेड एप्पल है नहीं, तो अब सेलर क्या काम करेगा, रेड एप्पल नहीं है तो अब वो येलो एप्पल को सेल करेगा, येलो एप्पल को सेल करेगा और बोलेगा ये सबसे बेस्ट है, येलो एप्पल सबसे बेस्ट है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात। अगर येलो एप्पल बेस्ट है, ठीक है, समझो, पर बच्चे को पता है ना, बच्चे को पता है कि क्या था, और बच्चे ने इसको लाइक नहीं किया। जब बच्चे ने लाइक नहीं किया तो हम क्या करते हैं, हम रेड एप्पल की इमेज, रेड एप्पल की इमेज फोटो सेंड इसमें बास्केट में डालना चालू कर देते हैं। रेड एप्पल की इमेज समझते हो, यानी रेड एप्पल तो अब इसके पास है नहीं, ठीक है, इन सेलर के पास रेड एप्पल नहीं है। जब इन सेलर के पास रेड एप्पल नहीं है, येलो को प्रमोट कर रहे हैं। जब येलो को बच्चे मतलब आपने लाइक, किसी बच्चों ने लाइक नहीं किया, जो भी है, ठीक है, तो रेड एप्पल की इमेज देना चालू कर दी, मतलब एक तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर देने चालू कर दिए। तो आप जब रिकॉर्डेड लेक्चर, आप मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर आप सेल कर रहे हो, ठीक है, उधर आप कह रहे हो कि हम फ्री दे रहे हैं। समझने की कोशिश करना, रिकॉर्डेड लेक्चर पहले आपको बैच परचेज करना पड़ेगा, 4800 का आपको बैच परचेज करना है, तब उसमें हम येलो सेल कर रहे हैं, पर येलो सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर साथ में हमने डाल दिए, हमने रेड एप्पल की इमेज डाल दी, ठीक है। भाई आप रिकॉर्डेड लेक्चर, हम जैसे मानो कि हम लोगों के ही जो अभी रेड एप्पल है या जो लोग हैं उनके आप एक तरीके से सेल ही तो कर रहे हो, फ्री थोड़ा ना दे रहे हो, ठीक है। बैच को सेल करने के लिए आपने ये तरीका लिया, ये गलत है तरीके, इस तरीके से, ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर जो ऑलरेडी पहले सेल हो चुके हैं, 2 या 3 साल में कंटिन्यू सेल हो रहे हैं, ठीक है, जिनसे आप सारा का सारा अर्न कर चुके हो जितना अर्न करना है, ठीक है, अब उनको फिर से आप बच्चों को थोड़ा सा डाइवर्ट करके फिर सेल कर रहे हो उस तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, आप बच्चों को दो, ये अगर आपको देना है तो बच्चों को दो, ठीक है, पर उसको जो आपने खजाना या उसमें कर रखा है ना, उसको वहां से निकाल के दो ना, वहां से निकालो, सबकी उसमें अप्रोच में करो, ऐप पर डालना ऐप पर डालो, पर सबकी अप्रोच में हो, वो सेल नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर आप मतलब जो आप जिस बैच को लॉन्च कर रहे हो उसमें उसके हिसाब से अगर आपके पास टीचर्स नहीं है, ठीक है, तो आपको भाई अगर आपको फोटो की जरूरत पड़ रही है तो मतलब टीचर नहीं है ना उसके हिसाब से, उस बैच के हिसाब से, सीधी सी बात है, फोटो की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको, ठीक है, तो फोटो की जरूरत पड़ रही है मतलब टीचर्स नहीं है उस लेवल के। जब टीचर्स नहीं है तो आप क्या फोटो या रिकॉर्डेड लेक्चर के बेस पर क्या बैच को रन करोगे, या बच्चों को मतलब 4800 बच्चों का जो लग रहा है वो गलत है इस तरीके से, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा कि लेक्चर देने हैं तो उसको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करो, बिल्कुल, ठीक है, उस 4800 के उस सिस्टम से निकालो और हर बच्चे को उसको प्रोवाइड कराओ, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, भाई हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकते, उसको पेड में ही करना है, तो पेड में ही करना है, तो क्या आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बेस पर आप बैच को लॉन्च करोगे? सोचने वाली बात है, क्या रिकॉर्डेड लेक्चर के बेस पर हम किसी बैच को लॉन्च कर सकते हैं? और उसमें भी हम ये बोल रहे हैं कि हम फ्री दे रहे हैं, तो फ्री कहां, मतलब ऑलरेडी आपने येलो एप्पल जब जो नहीं सेल हो रहे तो आपने उठा करके रिकॉर्डेड डाल दिए, तो आप कहां उसको फ्री कर रहे हो, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा फ्री करो, तो वो हर बच्चे की अप्रोच में होने चाहिए। रिकॉर्डेड लेक्चर अगर हम लोगों के हैं, पुराने हैं, खजाने में है, तो उस खजाने को सबकी अप्रोच में कर दो, ठीक है। तो बस यही है कि बच्चों के इमोशन के साथ नहीं खेलना चाहिए, बच्चों के इमोशन के साथ नहीं खेलना चाहिए। मैं जानता हूं कि हाँ बच्चे मासूम होते हैं, ठीक है, भगवान का रूप भी होते हैं, इमोशन के साथ नहीं खेलना चाहिए, गलत है इस तरीके से। चलो खैर ठीक है, तो बस यही कहूंगा कि हाँ बस अगर आप बैच लॉन्च कर रहे हो उसके हिसाब से चीजें नहीं है तो आप रिकॉर्डेड के बेस पर आप सेल करोगे बैच को, ये गलत है, ठीक है। चलो खैर, समझाने की कुछ नहीं, तो थैंक यू माय डियर। बच्चों को डाइवर्ट कर रहा है, समझना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। थैंक